सबसे पहले बात जोधपुर की, जहां सूरसागर भोमिया जी की घाटी सूरज का बेरा स्थित कच्ची बस्ती में पानी भरने को लेकर हुए विवाद में एक दलित युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 3 आरोपी युवकों को हिरासत में ले लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। मृतक दलित कृष्णाराम को मुआवजा देने की मांग को लेकर विरोध जताया और पोस्टमार्टम नहीं कराने पर अड़ गए। मांग है कि सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा। लोगों का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। मोर्चरी के बाहर भारी भीड़ जमा है और पुलिस समझाइश की कोशिश कर रही है। तो जोधपुर में दलित युवक हत्या मामले में अपडेट है। पानी के विवाद को लेकर यह हत्या हुई थी। हालांकि पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ लिया है, लेकिन युवक के परिजन अभी भी धरने पर बैठे हैं। हत्या हो जाती है और जोधपुर जो मुख्यमंत्री का शहर है, जिस तरह से पानी के माफिया डेवलप एक छोटे से मुद्दे को लेकर उनको मार दिया जाता है, वाकई में निंदनीय है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर, क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर, क्या समझाइश को लेकर बात बनी? देखिए आशिफ, जो ये घटना है सूरसागर क्षेत्र की भोमिया जी घाटी सूरज बेरा कच्ची बस्ती जो है, वहां पर चूंकि पानी के कनेक्शन नहीं है और पानी वितरण को लेकर वहां पे व्यवस्था की गई है कि एक पाइप है जिसके माध्यम से हर घर में पानी भरा जाता है। विवाद इसी पाइप को लेकर हुआ था कि जो मृतक है उसके घर पर जो उसका जो लगातार जो टर्न वाला सिस्टम था कि एक के बाद एक दिन की बारी होती, वो अपने घर पे पाइप ले जाते और ट्यूबवेल के माध्यम से पानी भरते थे। शकील जो है वो उसके मृतक के पास आया, उससे पानी का पाइप मांगा और 2 घंटे में लौटाने को कहा, लेकिन उसने लौटाया नहीं। तो वो शिकायत करने उसके घर पहुंचा और जब घर पहुंचा तो उसके साथ जाति सूचक गालियां दी गई उसको और उसके साथ अभद्र व्यवहार कर उसे भगा दिया गया। जब मृतक अपने घर पहुंचा तो वहां पर जो है 15-20 युवक आए और उन्होंने जो है अचानक उस पर हमला कर दिया। इस दौरान एक शकील नामक युवक ने उसके सर पर लोहे के डंडे से वार किया और वो वहीं ढेर हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। अब जो है परिजन और जो भील समाज के लोग हैं वो मोर्चरी के बाहर मथुरा दास माता अस्पताल की मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग की 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए और इस मामले में जितने भी आरोपी है सभी को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपी जिसमें शकील, मोहम्मद, उमर नासिर पुत्र मोहम्मद रफीक और एक और अन्य आरोपी है, उसे गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और साथ ही जो प्रशासन है, जो प्रदर्शनकारी उनसे जो है समझाइश के प्रयास जारी है। आशा की जा रही है, प्रशासन ने ये आशा व्यक्त की है कि आज इस मामले को सुलझा लिया जाएगा। जी, जानकारी के लिए चंद्रशेखर आपका धन्यवाद। और कोटा में ये क्या हो रहा है, ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे। पहले तस्वीरें देखिए, देख लीजिए कोटा में चाकूबाजी की लाइव तस्वीरें, दिल दहलाने वाली, दहशत फैलाने वाली। देखिए कुछ बदमाश एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं, बेखौफ होकर, बिना डरे। बताया जा रहा है कि हफ्ता वसूली और स्मैक बेचने को लेकर रंजिश चल रही थी। इसी बात को लेकर बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए। हालांकि चाकूबाजी की पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरें कोटड़ी जमाल चौक इलाके की हैं। फिलहाल गुमानपुरा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो चाकूबाजी के लिए कुख्यात कोटा, ऐसा एक भी दिन शायद गुजरता हो जब कोटा से चाकूबाजी की घटनाएं सामने नहीं आती। ओम प्रकाश कोटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। ओम प्रकाश, अगर मैं कहूं कि कोटा और चाकूबाजी एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब कोटा के अंदर चाकूबाजी की वारदातें नहीं होती होंगी, लेकिन अब तो आलम यह है कि सारी की सारी वारदातें लगभग सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती हैं। बावजूद इसके पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी है।
जी, लगातार चाकूबाजी की वारदातें कोचिंग नगरी में हो रही है और पुलिस के तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी चाकूबाजी की वारदातें होती है उसमें ज्यादातर वारदातें जो है सीसीटीवी में कैद हो जाती है और पुलिस के जो काम है वो आसान हो जाते हैं, क्योंकि अपराधियों को पकड़ने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो प्रयास काफी हद तक ये कहा जा सकता कि आसान हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार लाइव वारदातों के बाद भी पुलिस हालांकि अपराधियों तक नहीं पहुंच पाती है। इस मामले में भी फिलहाल यही हुआ। हालांकि ये देर रात की घटना है, पुलिस मामले की जांच करने की बात कह रही है, तमाम आरोपियों के बारे में जल्द गिरफ्तारी करने की बात कह रही है। लेकिन लगातार इस तरह की दिल दहलाने वाली तस्वीरों के बाद निश्चित रूप से पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जो कोचिंग नगरी है, जहां से दूर दराज से, सुदूर अंचल से, देश और के अलग अलग कोनों से जहाँ कोचिंग छात्र आते हैं, उनके परिजनों तक ये बात पहुंचती है, देश दुनिया में जब ये बात पहुंचती है कि कोटा कोचिंग नगरी के नाम से जाना जाता है और लगातार इस तरह की वारदातें जब चाकूबाजी की होती है तो कहीं सवाल बड़े खड़े होते हैं, न केवल उनकी कोचिंग नगरी की सुरक्षा को लेकर बल्कि पर्यटन पर भी, कोचिंग के क्षेत्र में भी एक खासा असर जो कहा जा सकता है कि बुरा असर पड़ता है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि ये दिल दहलाने वाली लाइव तस्वीरें सामने आई है, इसमें दो बड़े एंगल सामने आ रहे हैं। हालांकि हफ्ता वसूली के बारे में तो पुलिस पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि अफीम बेचे, अवैध मादक पदार्थ की तस्करी को लेकर, उसको बेचने को लेकर, खरीदने को लेकर इन दोनों पक्षों में विवाद था और इसी बात को लेकर जो है आरोपियों ने इनायत नाम के युवक पर दिल दहलाने वाली इस वारदात को अंजाम दिया। ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल इनायत का जो घायल युवक है उनका एमबीएस अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन लगातार हो रही इस वारदात के बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का ओम प्रकाश, देश भर के हजारों बच्चे, हर स्टेट के बच्चे यहां पर पढ़ने के लिए आते हैं, चूंकि इसे कोचिंग नगरी के तौर पर जाना जाता है और सभी माँ बाप जो है बहुत दूर अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजते हैं, क्योंकि केवल राजस्थान की बात नहीं है, तमिलनाडु से लेकर महाराष्ट्र और बंगाल तक के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसे में रोज हो रही चाकूबाजी की वारदातें उनके लिए भी चिंता का सबब है। और दूसरी बात, आमतौर पर वहां पर जो चाकूबाजी का क्राइम होता है, इसको लेकर अब तक पुलिस ने कोई ठोस कदम उठाया नहीं है। शायद यही वजह है कि एक एक दिन में दो चाकूबाजी की वारदातें सामने आ जाती हैं। देखिए, कोचिंग नगरी में जो परिजन आते हैं, करीब 1 से 1.5 लाख बच्चे आते हैं जो दूर दराज से, सुदूर अंचल से, देश के अलग अलग कोनों से आते हैं। निश्चित रूप से उन पर कई बुरा प्रभाव पड़ता है कि हम जिस शहर में जा रहे हैं, हम जिस शहर में एक सपना लेकर जा रहे हैं, उस शहर में इस तरह की गंभीर वारदातें होती हैं जहाँ चंद रुपयों के लिए मौत का सौदा होता है और चाकू से वारदात को अंजाम देते हैं, मर्डर तक कर देते हैं, जानलेवा हमला करते हैं, तो निश्चित रूप से बुरा असर तो पड़ता है। दूसरी बड़ी बात है, पुलिस तमाम दावे कर रही है उनको पकड़ने के लिए, लेकिन ये कहा जा सकता है कि तमाम प्रयास नाकाम साबित हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो चाकूबाजी की वारदात होती है उसके बाद पुलिस अपराधियों तक तो ज्यादातर मामलों में पहुंच जाती है, लेकिन चाकू कहां से आ रहे हैं, चाकू की वारदातें कम कैसे हो सकती है, उसके लिए तमाम जो नए प्लान करने की जो बात। ओम प्रकाश, ये सारी घटना